कोकेरनाग के जिस इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है उसको पूरी तरह से घेर लिया गया है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन्स की भी मदद ली है। अनंतनाग में हुए इस एनकाउंटर को लेकर कई खुफिया जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। दरअसल पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर बड़े हमले करने का दबाव था। आईएसआई ने इन आतंकी संगठनों को चेतावनी दी थी कि अगर वो बड़े हमले में कामयाब नहीं हुए तो उनको पाकिस्तान से मिल रही फंडिंग रोक दी जाएगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़े हमले ना कर पाने से आईएसआई परेशान था। इसीलिए वो कश्मीर में मौजूद अपने आतंकियों को हथियार पहुंचाने की कोशिशें करता रहता था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक गांव में बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा किए गए थे, जिन्हें भारत भेजने की तैयारी की जा रही थी। हथियार भेजने के लिए आईएसआई ऐसे कश्मीरियों को चुनती थी जिन्हें एलओसी की पूरी जानकारी थी। यह भी पता चला है कि हथियारों की खेप भेजने के लिए लश्कर के 2 आतंकियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें एक आतंकी कुपवाड़ा का रहने वाला था। यह भी जानकारी मिल रही है कि लश्कर कमांडर हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद और रफीक उर्फ सुल्तान ने सीमा पार से आतंकियों के 2 गुटों को भारतीय सीमा में दाखिल कराया। खुफिया जानकारी के मुताबिक 10 से 12 आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश की गई थी, जिसमें एक ग्रुप ने 20 अप्रैल को पुंछ में सेना के ट्रक पर हमला किया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि जो आतंकी पीओके में ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनके घुसपैठ की जिम्मेदारी तहरीक उल मुजाहिदीन के कमांडर रफीक को ही दी गई है। पिछले काफी समय से पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियां करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान पर प्रतिबंधों का खतरा है। वो अपने यहां से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों को खुलकर मदद नहीं दे पा रहा है। इसीलिए वो कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है। इसके लिए पीओके में सक्रिय टेरर कैंप्स को एलओसी के नजदीक शिफ्ट किया गया है, जहां पिछले कुछ समय से ट्रेंड आतंकियों की संख्या बढ़ाई है। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीओके में मुख्य 3 टेरर कैंप लोकेशन हैं, जो फिलहाल पूरी तरह से एक्टिव हैं। इसमें पहला है मानशेरा, दूसरा है मुजफ्फराबाद, तीसरा है कोटली। मानशेरा में 3 बड़े टेरर कैंप हैं, जिनके नाम हैं बोई, बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्लाह। कोटली में पाकिस्तानी सेना के पीओके ब्रिगेड के सैनिक मौजूद रहते हैं। यहां के टेरर कैंप्स का मुख्य काम है लॉन्च पैड के जरिए भारतीय सीमा पर बसे इलाकों में घुसपैठ करवाना। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि अनंतनाग में मौजूद आतंकी घुसपैठ के जरिए आए थे या फिर वो घाटी के स्थानीय आतंकी ही हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से इतना तय है कि पाकिस्तान भारत में बड़ी घुसपैठ कराने के लिए एक बार फिर से तैयार है। पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग पा चुके आतंकी अब भारत में आकर बड़े हमले के फिराक में हैं। कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट हो, पंजाब के कर्नल मनप्रीत सिंह या फिर हरियाणा के मेजर आशीष, ये जाबाज खुद को इस देश की आन बान शान पर कुर्बान कर अपने आखिरी सफर के लिए रवाना हो चुके हैं। इनके नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। इनकी जाबाजी की कहानियां युगों युगों तक याद रखी जाएगी। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो जल्दी ही भुला दिया जाएगा। जैसे हम नहीं याद रखेंगे कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के पिता गुलाम हसन बुजुर्ग हैं और उन्हें इस उम्र में आज अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे हम नहीं याद रखेंगे कि हुमायूं भट्ट की शादी पिछले ही साल हुई थी और वो 2 महीने पहले ही पिता बने थे। लेकिन अब उनकी 2 महीने की बेटी को अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता के बिना बितानी होगी। जी न्यूज़।